हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल काका जी टेक्निकल पर। और आज हम लोग कवर करेंगे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री। पिछले 3-4 सालों से इस टॉपिक पर बहुत ही सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आप लोगों के लिए इस पर वीडियो लेकर आए हैं। इसे अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम में अपने 1 नंबर पक्के करें। तो चलते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री पर। सबसे पहला ड्यूरेंट लाइन। तो ड्यूरेंट लाइन किस किस देश के बीच में है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में आप मैप में भी देख सकते हैं। पाकिस्तान यहाँ इस साइड पे और अफ़गानिस्तान उधर। यहाँ हो गया आपका पाकिस्तान और ये हो गया आपका अफ़गानिस्तान। इन दोनों के बीच में आपका ड्यूरेंट लाइन है। तो चलते हैं। दूसरा है मैकमोहन लाइन। तो ये आपका इंडिया और चाइना के बीच में, ये वाला पोर्शन आपका अरुणाचल प्रदेश का पड़ता है और इधर जो भी है चाइना पड़ता है। तो चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर है वो, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और कहाँ पे पड़ता है हम लोग का, तो अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं रेड क्लिफ लाइन पर। रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर है। ये है आपका रेड क्लिफ लाइन। और ये जिन्होंने ये लाइन खींची है उनका नाम भी रेड क्लिफ था, उन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैगिनॉट लाइन। तो मैगिनॉट लाइन किसके किसके बीच में है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रांस और यहाँ जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में, और ये लाइन फ्रांस दिया है। कौन दिया है ये लाइन, मैगिनॉट लाइन फ्रांस दिया है। मैगिनॉट लाइन जो है आपका फ्रांस दिया है। और मैगिनॉट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो ये आपको याद रखना है कि मैगिनॉट लाइन कौन दिया है। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि मैगिनॉट लाइन कौन सा देश दिया है, तो फ्रांस दिया है। और ये किस किस देश के बीच में, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ओल्डर नियस्से लाइन, ये जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और ये लाइन आपका जर्मनी दिया। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जर्मनी पड़ रहा है और ये वाला हिस्सा आपका पोलैंड पड़ रहा है। और ये ब्लैक जो आपका लाइन है ये आपका ओल्डर नियस्से लाइन। और ये लाइन कौन दिया है, तो जर्मनी दिया है। तो ऐसे याद रखेंगे। हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन किसके किसके बीच में है, तो वही पोलैंड और जर्मनी के बीच में। लेकिन ये लाइन किसने दिया है, तो पोलैंड ने दिया है। तो हिंडनबर्ग लाइन किसने दिया, पोलैंड ने दिया। और ओल्डर नियस्से लाइन किसने दिया, तो जर्मनी ने दिया। तो याद रखेंगे। 38th पैरेलल, ये किसने दिया है, तो 38th पैरेलल जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो बाउंड्री है आपका, ये आपका 38th पैरेलल बाउंड्री कहलाता है। नॉर्थ कोरिया आपका इधर और साउथ कोरिया यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो। उसके बाद है 49th पैरेलल। 49th पैरेलल किस किस देश के बीच में है, तो कनाडा और यूएस के बीच में। तो कनाडा और यूएसए के बीच में ये देख सकते हैं, ये जो लाइन है आपका 49th पैरेलल है। तो ऐसे याद रख लेंगे। अब चलते हैं मैच द फॉलोइंग पर। कुछ सवाल है जिसको मिला के हम लोग याद रखते हैं। 17th पैरेलल, ये किसके किसके बीच में खींचा गया है, तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में। 26th पैरेलल किसके किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। उसके बाद है आपका साइगफ्रीड लाइन, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो दोस्तों हम लोग पढ़े थे पीछे मैगिनॉट लाइन, जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में था, लेकिन वो किसने दिया था, फ्रांस ने दिया था। और साइगफ्रीड लाइन किसने दिया है, तो जर्मनी ने दिया है। मैनरहिम लाइन, मैनरहिम लाइन रसिया और फिनलैंड के बीच में। तो ऐसे याद रख लेंगे। यही थे हमारे सारे इम्पोर्टेंट लाइन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट बाउंड्री पर जो भारत के हैं और जो हाल फिलहाल में करंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं हम लोग के लिए। जैसे एलओसी। एलओसी क्या होता है, तो एलओसी आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि डिवाइड करता है कश्मीर से इंडिया और पाकिस्तान को। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। दूसरा है आपका एलएसी। इन दोनों का अंतर समझना है कि एलओसी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और एलएसी जो है इंडिया और चाइना के बीच में। और इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और किस किस देश के बीच में, तो इंडिया और
चाइना के बीच में। और अभी करंट में चल रहा है कि चाइना एलएसी के पास अपना बहुत ज़्यादा सेना उतार दिया है, 5,000 के करीब, और मुठभेड़ करने के फिराक में लगा रहता है हमेशा। युद्ध के लिए जिनपिंग ऑर्डर दिए हुए कि फुल तैयारी किया जाए। तो इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्पस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि करंट रिलेटेड टॉपिक भी ये आपका कवर कर लेगा। तो अब चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। लेकिन उससे पहले आप इतना जान लें कि जो भी इंटरनेशनल बाउंड्री था एग्जाम के पर्पस से, वो सारा हम लोगों ने आपको कवर करा दिया। अब आप इसे बार बार देखें और अच्छे से याद कर लें, और एग्जाम में आए तो 1 नंबर अपना सिक्योर कर लें। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विथ चाइना? तो पहला है उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा इंडियन स्टेट है जो चाइना से बॉर्डर शेयर करता है? तो उत्तराखंड भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, जम्मू कश्मीर भी करता है। तो हमारा जो आंसर होगा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और अभी चाइना जो है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तीनों बॉर्डर पर अपना सेना उतार दिया है। तो इंडियन स्टेट ने भी जितना चाइना का सैनिक है उतना ही भारत सरकार ने भी अपना सेना उतारा है। और भारत सरकार का फुल ऑर्डर है कि हम लोग अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। तो दोस्तों करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, इसे याद रखें। और एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया और चाइना के बीच में किस स्टेट का है? तो जम्मू और कश्मीर का है सबसे बड़ा बॉर्डर। और सबसे छोटा अगर बॉर्डर बोला जाए, स्मॉलेस्ट, तो आपका हो गया हिमाचल प्रदेश में। तो इसे भी आप लोग लिख लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारा न्यू अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।